ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि अर्जुन विभूतियां क्यों जानना चाहता है। उत्तर, अर्जुन अनुराग का प्रतीक है। अनुरागी को अपने इष्ट के विषय में जानने की जिज्ञासा रहती ही है। उसने पीछे सुना कि परमात्मा सृष्टि में सर्वत्र व्याप्त है तथा सब कुछ परमात्मा की अध्यक्षता से ही चेतन व कार्य करते हैं। इसलिए उसने निवेदन किया कि भगवान आप ही अपनी विभूतियों के विषय में जानते हैं या आप ही जिसको जाना दें वह भी जान जाता है। अतः अपनी विभूतियों को मुझे बताने की कृपा करें। गीता 10:12-13 में अर्जुन श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देव मजम विभुम। गीता 10:12। आउस्त्वामर्षे सर्वे देव ऋषि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं च ब्रवीषि में। गीता 10:13। भगवान आप परम ब्रह्म परम धाम तथा परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सभी ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष देवों का भी आदि देव अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। देव ऋषि नारद असित देवल व्यास तथा स्वयं आप भी मुझसे वही कहते हैं, अर्थात पहले भूतकालीन महर्षि कहते हैं। अब वर्तमान में जिनकी संगत उपलब्ध है, नारद देवल असित और व्यास का नाम लिया, जो अर्जुन के समकालीन थे। अर्थात सत्पुरुषों की संगति अर्जुन को प्राप्त थी। आप भी वही कहते हैं। गीता 10:14 में श्री कृष्ण कहते हैं सर्वमेत दृढ़तम मन्ये यन माम वदसि केशव नहि ते भगवन व्यक्तिम विदुर देवान दानवा। हे केशव, जो कुछ भी आप मेरे लिए कह रहे हैं वह सब में सत्य मानता हूं। आपके व्यक्तित्व को न देवता और न दानव ही जानते हैं। गीता 10:15 में श्री कृष्ण गीता 10:15 में अर्जुन कहता है स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। गीता 10:15। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देव देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषों में उत्तम, स्वयं आप ही अपने को जानते हैं अथवा जिसकी आत्मा से जागृत होकर आप जना देते हैं वही जानता है। ये भी आपके द्वारा आपका जानना हुआ। इसलिए गीता 10:16 में अर्जुन कहता है वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या हयात्म विभूते या भीर्विभूतिर्भिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्ते तिष्ठसि
तिष्ठसि। गीता 10/16। आप ही अपनी उन दिव्य विभूतियों को संपूर्ण रूप से लेश मात्र भी शेष न रखकर कहने में सक्षम हैं, जिन विभूतियों द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। गीता 10/17 में अर्जुन कहता है, कथम विद्याम्यहं योगिंश्च त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिंत्योषि भगवन् मया। गीता 10/17। हे योगिन, अर्थात श्री कृष्ण एक योगी थे। मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं। हे भगवान, मैं किन किन भावों से के द्वारा आपका स्मरण करूं। गीता 10/18 में अर्जुन कहता है, विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूय कथयेत् तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे अमृतम। गीता 10/18। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और योग की विभूतियों को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए। संक्षेप में तो इसी अध्याय के आरंभ में कहा ही है, पुनः कहिए, क्योंकि अमृत तत्व को दिलाने वाले इन वचनों को सुनने से मेरी तृप्ति नहीं होती है। रामचरित जे सुनत अगाही रस विशेष जाना तिन नाही। रामचरित्र मानस 7/52/1। जब तक प्रवेश नहीं मिल जाता तब तक उस अमृत तत्व को जानने की पिपासा बनी रहती है। प्रवेश से पूर्व रास्ते में ही ये सोचकर कोई बैठ गया कि बहुत जान लिया, तो उसने नहीं जाना। सिद्ध है कि उसका मार्ग अवरुद्ध होना चाहता है। इसलिए साधक को पूर्ति पर्यंत इष्ट के निर्देशन को पकड़ते रहना चाहिए और उसे आचरण में ढालना चाहिए। निष्कर्ष यह है कि अर्जुन कहता है, भगवान, आप परम ब्रह्म, परम धाम तथा परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सभी ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष, देवों का भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। देव ऋषि नारद, असित, देवल, व्यास तथा स्वयं आप भी मुझसे वही कहते हैं। जो कुछ भी आप मेरे लिए कह रहे हैं वो सब मैं सत्य मानता हूँ। आपके व्यक्तित्व को न देवता न दानव ही जानते हैं। आप ही अपनी उन दिव्य विभूतियों को संपूर्ण रूप से कहने में सक्षम हैं, जिन विभूतियों द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं। मैं किन किन भावों द्वारा आपका स्मरण करूं। अपनी योग शक्ति को और योग की विभूतियों को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि अमृत तत्व को दिलाने वाले इन वचनों को सुनने से मेरी तृप्ति नहीं होती। साधक को अपने परमात्मा के विषय में जानने की जिज्ञासा ज्यादा से ज्यादा होनी ही चाहिए, जिससे उसकी श्रद्धा दृढ़ हो सके। प्रसंग पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।